तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि हम ये सेशन रहता है, थोड़ा सा हम शून्य की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और कुछ बातें डिस्कशन जो है वो रिएक्शन पर भी होता है। तो आज का क्या प्रारूप रहेगा तगन्ना जी? जी सर जी। थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज भी शून्य भी करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसा बोल रहा है वही ठीक है सर। ठीक है। तो देखिए, अभी जो हम सब लोग हैं यहाँ पर, तो जो सेशन हमारा रहता है और जो अभी बात कर रहे थे हमारे बीच में माला जी, तो वो यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे और उनका सजेशन यही था कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में और हर चीज महंगाई के दौर से हम गुजर रहे हैं। कोई भी चीज सस्ती होने वाली नहीं है ना। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया। लेकिन महंगा होना एक नेचुरल सी प्रक्रिया है। अगर महंगा नहीं होगा तो शायद समृद्धि भी नहीं होगी, मतलब प्रोग्रेस भी नहीं। तो ये दोनों चीजें कोई ये कहे कि सस्ता भी हो जाए और सुविधाजनक भी हो जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कंपटीशन के इस दौर में, प्रतियोगिताओं के युग में अच्छी चीजें भी संभव हो जाती हैं एक आम आदमी के पास पहुंचाने में या पहुंचने में। अब यदि हम गैनोडर्मा की ही बात कर लें, तो जो कभी ये दौर हुआ करता था, जो सुनने में आता है, समझने में आता है, पढ़ने में आता है, कि कभी दौर हुआ करता था कि ये राजा महाराजा सांगवान उच्च क्वालिटी मतलब एक पौधेदार, एक पैसे वाले समृद्धशाली लोग ही इसका इस हर्ब का इस्तेमाल करते थे। जबकि ये नेचुरल तरीके से हर्ब थी, लेकिन उपलब्धता नहीं थी एक आम आदमी के पास। जब उपलब्धता नहीं थी तो वो महंगा 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 लगता था। लेकिन डीएक्शन के माध्यम से, दातो डॉक्टर लिंग के माध्यम से, ये हर्ब और ऐसी बहुत सारी हर्ब जो रेयर थी, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर थी, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीकी माध्यम से और इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से हम और आप जैसे आम आदमी के पास ये उपलब्ध हो सके। तो ये विजन और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग आज भी इसको महंगा 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 कहते हैं। लेकिन अगर इस पूरी दृश्य को देखा जाए कि उपलब्धता यहां तक आने में, आपके और हमारे पास आने में ये कितना इजी हो गया, कि कितने लोग अभी भी ऐसे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि मुझे ये 2003 में पता चला। आज लगभग 20 साल हो गए, 2023 है। अगस्त 2003 में मेरे को इस हर्ब से मैं परिचय हुआ, 20 साल पहले। तो 20 साल पहले मैं इस हर्ब के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, जबकि ये कितनी सदियों पहले से है।
लेकिन मेरी जानकारी में नहीं था। मेरे लिए ये अद्भुत चीज थी। लेकिन इन 20 सालों में कितने सारे लोगों का, हजारों लोगों को मेरे माध्यम से, मैं उस टाइम नया था, मेरे लिए नई चीज थी, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को, इतने सारे लोगों को जानकारी होने के बावजूद भी, मेरे द्वारा भी, आपके द्वारा भी, और पूरे विश्व के अंदर इस वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट के माध्यम से करोड़ों लोग इस हर को जान चुके हैं। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी आबादी पूरे विश्व की अभी इस गैनोडर्मा या और बहुत सारी हर्ब से अननोन है, जो अभी नहीं जानते। तो उनके लिए ये आज नया हो सकता है। कोई यहाँ पर 1 महीने पहले किसी को इंट्रोड्यूस हुआ होगा, कोई 6 महीने पहले हुआ होगा, कोई 1 साल पहले हुआ होगा, मैं 20 साल पहले हुआ। तो हर व्यक्ति की ये, जब उसने पहली बार सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा, तो उसके लिए वो नया था। ऐसे ही करोड़ों लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास ये जानकारी, इस हर्ब की जानकारी, इस सिस्टम की जानकारी अभी नहीं है। ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है कि कितने लोगों को अभी बताया जा सकता है। बहुत संभावनाएं हैं हर व्यक्ति के पास। अभी बहुत कम लोग, अगर पूरी कैलकुलेशन की जाए, आप भी खुद देखें कि आप जितने प्रयास करने के बावजूद भी अभी परसेंटेज में कुछ ही 1-2% में ही हम जानकारी दे पाए हैं, या लोग बाग जागरूक हैं, या लोग बाग इसको उपयोग में ला रहे हैं। तो अभी बहुत बड़ा मार्केट, चाहे आप जिस भी देश में हो, चाहे आप किसी भी शहर में हो, चाहे आप किसी भी अपने मोहल्ले में ले लो, अपने छोटी सी लोकेलिटी में ले लो, क्या आपके जहां आप रहते हैं उस बिल्डिंग का ले लो, क्या सारे के सारे उस बिल्डिंग में इस हर्ब को जानते हैं? तो कितनी बड़ी अपार संभावनाएं हमारे पास है अगर हम उस विजन से देखें। तो बहुत संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ वो दूसरी चीज भी कह रहे थे कि ये जो हर्ब है ये सस्ता है। वो ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि सस्ता है। और सस्ता कब होता है? जब हम किसी भी एक चीज की, जैसे सपोज करिए, अगर मैं किसी का कंपैरिजन करूं, तुलना करूं किसी एक हर्ब की दूसरे हर्ब से, उसके एवज में जो, तब हम उसके तुलना में हम ये समझ सकते हैं कि ये सस्ता है कि महंगा। अब आप सोने की तुलना यदि कॉपर से करेंगे, गोल्ड की कंपेयर कॉपर से करेंगे, तो क्या ये सही कंपैरिजन है? क्या सही तुलना है ना? सोने की तुलना तो सोने से किया जा सकता है। तो जिस चीज का जो महत्व है उसके आधार पर ही उसको हम कीमत में आते हैं। तो गैनोडर्मा एक बेशकीमती, अद्भुत एक हर्ब है जो सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी वातावरण में रह रहा हो,
वातावरण मतलब किसी भी मौसम में, है ना, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, है ना, किसी भी ऋतु में ये लिया जा सकता है और कितनी ही मात्रा में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो तीनों चीजों में जब बंदिश नहीं है ना, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ऋतु में और कितनी ही मात्रा में, तो ये तीनों चीज गुण अगर किसी हर के पास है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, कीमती हो जाती है। अदरवाइज हमारे पास जितने भी हर है उनकी कोई ना कोई फाउंडेशन है कि इस एज ग्रुप का खा सकता है, बड़ा खा सकता है, छोटा नहीं खा सकता, जवान खा सकता है ना। पुरुष महिलाओं के भी बहुत सारे हैं कि ये महिलाएं खाएंगी तो अच्छा है, पुरुष खाएंगे तो अच्छा है। तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो वर्गीकृत हैं, स्पेसिफिक है कि बच्चों के लिए ये, बड़ों के लिए ये, जवानों के लिए ये, महिला के लिए ये, पुरुष के लिए ये, तो वर्गीकृत है। लेकिन गैनोडर्मा सभी के लिए। ऐसे ही एज की बात आती है, उम्र की बात आती है कि किसी भी उम्र में, चाहे छोटी उम्र हो, चाहे कोई अपनी अंतिम सांस ले रहा हो, चाहे कोई पहली सांस ले रहा हो, या गर्भ काल के दौरान भी ये सेफ है। तो किसी भी एज ग्रुप के लिए कितनी अद्भुत एक क्वालिटी इसके अंदर हो गई। और साथ ही साथ किसी भी मात्रा में, किसी भी मात्रा में मतलब कि जो जड़ी बूटियां होती हैं वो जड़ी बूटियां रत्ती, तोला, मासा, एमजी, पोटेंशियल के रूप में दी जाती है। लेकिन गैनोडर्मा आप कितनी ही मात्रा में सेवन कर सकते हैं। बस इतना हो सकता है कि जो जब आपके शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो किसी न किसी रूप से बाहर आ जाएगा, अदरवाइज आपको नुकसान नहीं देगा जनरली। तो ये खूबी होने के कारण और इतनी उपलब्धता, इतना सब कुछ होने के पास ये हमारे पास आ जाता है, तो ये सस्ता ही मान के चलते हैं इसको। अगर समग्रता के साथ व्यापक रूप से इसको देखा जाए, और साथ ही साथ जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है उसके माध्यम से तो ये प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप खाते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपका धीरे 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 सस्ता हो जाता है। जितना ज्यादा बताएंगे उतना सस्ता हो जाता है। और सस्ते के साथ साथ ये प्रोडक्ट आपको कुछ वापस भी करता है, कमाकर भी देता है ना। एक यूजर ज्यादा से ज्यादा कितना खा लेगा, है ना, लिमिटेशन में खा लेगा। अगर रुपए में बात करें तो एक आम आदमी कितना खा सकता है? 2 3 3 4 पेयर, 6 पेयर, 10 पेयर, आरजीएल, मोरंजी, कॉफी, ये यूज की चीजें एक निश्चित ही, ऑन एन एवरेज निश्चित ही खा सकता है। लेकिन डीएक्सन में जो इसका मार्केट प्लान है, जो वितरण प्रणाली है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से अगर डीएक्सन में कोई व्यक्ति कमाने की अपार अपार अनलिमिटेड क्षमता है, तो यूज तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके वेरिएशन आ ही जाएगा, लिमिट आ ही जाएगी, क्या से ज्यादा नहीं खा सकता, है ना, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज आ जाएगी। लेकिन कमाने की बाउंड्री कभी नहीं आएगी, कमाने की लिमिट कभी खत्म नहीं होगी, है ना। तो ये प्रोडक्ट सस्ता भी है, अच्छा भी है, और हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इससे अपना कैरियर भी बना ले। और आज के दौर में अभी आप सब लोगों को जानकारी होगा कि कंपनी का शेयर मार्केट मलेशिया में
स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ आ चुका है, कंपनी अब बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, पब्लिक की कंपनी हो गई है ना। आईपीओ भी आ गया, मुझे नहीं पता, हमारे इंडिया में तो शेयर का सिस्टम हो गया है कि अगर कोई कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। मुझे नहीं पता कि आप जिस देश में हैं वहां पर क्या व्यवस्था है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीद सकता है आगामी कुछ समय में। ऐसी पॉलिसी है, आप समाचारों में देख रहे होंगे, न्यूज में देख रहे होंगे, लीडर्स बता रहे हैं, है ना, पूरा का पूरा चल रहा है। तो अब और भी पावर हो गया है भविष्य में कि हम कैरियर, आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कैरियर तैयार कर रहे हैं, एक विरासत तैयार कर सकते हैं हम इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से, डीएक्सएन के माध्यम से। तो ये अपने आप में एक अद्भुत सिस्टम है, अद्भुत प्रोडक्ट है। तो इसलिए आप अच्छे अच्छे तरीके से जानकारी लेते रहिए, जहां से भी जानकारी मिले प्रोडक्ट की, सिस्टम की, और अपने आप को ग्रोथ करते हुए, अपने आप को स्किलफुल बनाते हुए, अपने आप को कुशलता बनाते हुए, बरकरार रखते हुए आप सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। यानी कि फ्यूचर हमारा बिल्कुल क्लियर कट ओके है, जरा सा भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझना है सिस्टम को, समझना है प्रोडक्ट को, और अपने आप की ग्रूमिंग करते हुए, अपने आप को निखारते हुए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, लोगों की सफल कामना करते हुए, उनके साथ चलने की और अपने साथ चलाने की कोशिश करते रहेंगे तो कभी भी ये सिस्टम हमें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, जो एक प्रोग्रेस की स्थिति है, जो एक कैरियर जो चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी को मान चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पैसा तो सबको चाहिए, किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी को अपने तरीके से चाहिए। तो ये सिस्टम के अंदर पूरी की पूरी क्षमता है कि वो हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि हम कमिटेड हो, हम स्ट्रॉन्ग, हम समझने की स्थिति में, और हम अपना क्यों क्लियर कर ले कि हमें, मुझे डीएक्सएन क्यों करना है, मुझे क्यों करना है। अभी आज मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये प्रोडक्ट जो खाता हूँ मुझे अच्छे लगते हैं और मैं बताता भी हूँ, और जो तुम्हारा, मेरे लिए बोले कि जो तुम्हारा भला हो जाए उसके मैं करता रहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे भले की सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा भला तब ही हो सकता है जब आप अपने भले की सोचें, अपने लाभ की सोचें। अगर मेरे लाभ की सोचेंगे तो शायद मेरे को लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपने अपने लाभ के लिए सोच लिया तो शायद मुझे कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में लाभ मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बड़े खुल के कहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को देखिए, मेरा क्या फायदा मैं इस प्रोडक्ट से, इस सिस्टम से अपना कर सकता हूँ। अगर मुझे लाभ हुआ तो दुनिया का लाभ दूसरों को, और किसी और को, आपसे संबंधित लोगों को लाभ होना निश्चित है। लेकिन यदि आपको ही कोई लाभ नहीं हुआ तो दूसरों को लाभ होना निश्चित नहीं है। तो अपने आप में थोड़ा सा सेल्फिश हो रही है, थोड़ा सा अपने आप में डिक्टेटर हो रही है, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, कि हाँ मुझे इतने लोगों से बात करनी है, हाँ मुझे इतने मीटिंग करनी है, हाँ मुझे ये ऐसे करना है, हाँ मुझे सीखना है, हाँ मुझे पढ़ना है, हाँ मुझे सेशन में आना है। ये कमिटमेंट, ये तानाशाही अपने लिए, अपने आप पे करना पड़ेगा, तब हम जाकर किसी भी सिस्टम में
उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ता है, सिस्टम में पहुंचना पड़ता है, सिस्टम के साथ अपने आप को समझ में बैठाना होता है, तब हम जाके उसके सिस्टम में सफल हो पाते हैं। तो आप सब लोग, चूंकि बहुत अच्छा आपका सबका कार्यक्रम रहता है, लगातार तारानाच के माध्यम से और आप अपने अपने माध्यम से भी किसी न किसी माध्यम से जानकारी लेते रहते हैं और इस सिस्टम में सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। हमेशा अपने आप को स्किलफुल, रोज कल की अपेक्षा आज मैं क्या सीखा, कल की अपेक्षा आज मैंने क्या अपने आप में तरक्की की, अपनी पर्सनालिटी में, बोलने में, मार्केट प्लान में, प्रोडक्ट में। रोज आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता को प्राप्त कर ही लेंगे। तो सबसे पहले अपने आप के लिए, और अपने आप के लिए जानने के लिए, समझने के लिए हमें हमारे मन को, चित्त को समझना पड़ेगा। और चित्त स्थिर होगा तो हमारा चरित्र वैसा ही बनता चला जाएगा। जब तक चित्त समझ में नहीं आएगा, मन समझ में नहीं आएगा, तब तक चरित्र नहीं बन सकता। चरित्र मतलब जो आप चाहते हैं, जो आप तो अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए हम अपने मन को, अपने विचारों को कंट्रोल करें और मन को केंद्रित करें। मन को केंद्रित करने के लिए, विचारों को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर लिम ने आपको एक पावर और दे दी, सिक्के का दूसरा पहलू भी दे दिया, वो शून्य के रूप में। आप शून्य प्रैक्टिस करिए, अपने आप को जानने की, समझने की, अपने चित्त को जानने की और चरित्र को डेवलप करने की कोशिश करिए। और जब आप उस तरफ कोशिश करेंगे तो आप दूसरी तरफ, सिक्के का जो दूसरा पहलू है समृद्धि का, वो निश्चित तौर पर आप प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ दोनों ही चीजें बहुत ही खूबसूरत है। जब तक हम शांत नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपना भला नहीं कर सकते। और जब तक अपना भला नहीं होगा, दुनिया का भला करने में हम सक्षम नहीं हो सकते। अदरवाइज हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, है ना? यही सोचते रहते हैं। शायद ना तो वो अच्छे तरीके से दूसरों के लिए हो पाता है, ना अपने लिए हो पाता है। लेकिन अपने लिए अगर हमने अच्छा करना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर दूसरों का भला होना ही वाला है, चाहे आप उसको माने ना माने, जाने ना जाने। तो इसलिए अपने आप को केंद्रित करना, अपने मन को, और विचारों को कंट्रोल करना, विचारों को समझना, ये शून्य आपको सिखाएगा। तो आज छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आज हम बहुत ही शांत मन से 920 और आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर एक बार 29। क्योंकि कैमरे आप लोगों के नहीं ओपन हो पाते हैं तो मैं भी नहीं समझ पाता कौन कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है ना? तो अगर संभव हो सके तो अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज 920, 2920 और 2920 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित कर ले, अपने हाथों को थोड़ा सा तैयार कर ले, हल्का सा रब कर ले अपने चेहरे को। ये सारी चीजें कि मैं यहाँ पर थी, मैं अपने शरीर के साथ हूँ, मैं मेरा शरीर के समझ सकूं। अदरवाइज शरीर कहीं पे होता है, मन कहीं पे होता है, काम कुछ कर रहे होते हैं और काम कुछ हो रहा होता है। तो यदि आप शून्य प्रैक्टिस करें तो सबसे पहले ये कि मैं शरीर के रूप में, मानसिक रूप से यहाँ पर हूँ, तैयार कर रहा हूँ अपने आप को, एक
व्यवस्थित अपना आसन कर लें, जिस जहां पर आप बैठ सकें। कुर्सी हो सकती है, आपका स्टूल हो सकता है, आप अपने बेड पे हो सकते हैं, कहीं पर भी जहां पर भी आपको लगे कि आप थोड़ी देर के लिए स्थिर बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। कमर को सीधा रखिए, सीधे व 3 चरण में हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ शारीरिक रूप से, कुछ मन और शरीर के लिए। अगर इस समय नहीं है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सीधे सीधे 3rd स्टेप से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तीनों स्टेप को करते हैं तो वो बेहतर अच्छी प्रैक्टिस होगी आपके शरीर के लिए, मन के लिए और आपके मन और शरीर के। तो यहाँ आज हम मन और शरीर सीधे प्रैक्टिस पे चलते हैं। तो अपने कमर को थोड़ा सा सीधा कर लें, हाथों की पोजीशन जहां पर भी आपको अच्छा लगे वहां पर अपने आप के हाथ को स्थिर कर लें। कमर सीधी, आंखें आधी खुली आधी बंद या पूरी बंद, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आधी खुली आधी बंद रखते हैं तो द बेस्ट, और नहीं कर पाते हैं तो शुरुआती दौर में पूरी आंखें भी आप बंद कर सकते हैं। और कमर सीधी, जो हमारी सांस चल रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको काउंट करेंगे 1, और हम प्रैक्टिस करेंगे 9 to 0। सांस हमारा आ रहा है यानी कि ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 9, इन, आउट 8, कंटिन्यू, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 7, कंटिन्यू 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 29, 28, 27, कंटिन्यू रखिए, 26, 25, continue,
हमने 29 to 0, 29, 28, कंटिन्यू। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, हाथों को रब करेंगे अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर, अपने बालों पर, गर्दन के पिछले भाग पर, अपने थोड़ा सा कंधों पर। एक बार फिर अपने आंखों को, अपने शरीर के अगले भाग को, शरीर के पिछले भाग को, और एक बार फिर अपने हाथों को थोड़ा सा करके अपने शरीर, अपने पैरों को भी खोल लेंगे, पैरों को थोड़ा सा रब करेंगे। इस तरीके से हमारी ये प्रक्रिया, छोटी सी प्रक्रिया 9 to 0, 29 to 0, जब आप इसमें प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, अच्छे से होने लग जाता है, तो आप 99 to 0 कर सकते हैं। और फिर डबल काउंट, विदाउट काउंट, कई लेवल पर जाके आप प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो ये आप इस प्रक्रिया को, अपनी प्रैक्टिस को इस शून्य सेशन के माध्यम से या अपने जो भी आपको समय मिलता है उसमें व्यवस्थित करें और प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करने से हमारा विचारों की संख्या कम होगी, हम विचारों को केंद्रित कर सकते हैं और मन को हम शांत कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। क्लैरिटी, जितनी ज्यादा शांत होंगे, जितना ज्यादा आप संयमित होंगे, उतना ज्यादा आपका विजन क्लियर होगा, आप अच्छे से अपनी लाइफ को, अपने आप को, सत्यता को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, देख पाएंगे। यही उद्देश्य है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि किसी का कोई सजेशन है, कोई प्रश्न है, या कुछ पूछना चाहता है, या कोई बात रखना चाहता है, तो वो जरूर रख सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच आपका सभी का, इतने आनंद से, इतने शांति से, इतने अच्छे तरीके से आपने इस सेशन में हिस्सा लिया। और धन्यवाद हमारे तारानाथ जी को जो लगातार इस सेशन को बना के रखते हैं। और यहाँ आना मेरे मुझे भी अच्छा लगता है। कोशिश यही रहती है कि सब टाइम से रहूं, लेकिन व्यस्तता कहीं ना कुछ हो जाती है आज के दिन, कि जो टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ओवर टू तारानाथ जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे टाइम मिलाकर उपस्थित होकर बहुत कुछ सीखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।